So I welcome you all for this demo session for the Aptitude 2025 batch. Now, in this particular batch, this batch is totally dedicated for preparing the aptitude. That means quantitative aptitude, logical reasoning, and verbal ability. And all of you know that nowadays, आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो या फार्मेसी ग्रेजुएट हो या मैनेजमेंट से आपने आपकी पढ़ाई कंप्लीट की है, तो there is a trend of taking the aptitude first. Yes, it is useful for the gate also. Because in the gate, do you know, my dear friends, there are 15 question asked in gate exam. So जब मैं कुछ questions आज लेने वाला हूँ, these questions are from the different जितने भी companies है, different companies, and some questions from the gate exam also are taken. Some questions from the exam taken by the UPSC. I am taking those questions also. So be there in the session because see, as far as any graduate student is concerned, कोई भी graduate student हो, आप बीई कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, आप देखो इतने सारे अवेलेबल आपके पास ऑप्शंस है। आप टेक्निकल जॉब के लिए जा सकते हो, आप खुद का कुछ स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। आपको एमएस एमटेक करना है या सिविल सर्विसेज में जाना है, एमबीए करना है, डिफेंस सर्विसेज में जाना है या अदर कुछ करियर्स करना है, सभी केस पे आपको एप्टीट्यूड का एग्जाम देना पड़ता है या एप्टीट्यूड उसका एक हिस्सा होता है। ऑल ऑफ यू आर एग्री। सी, एमएस एमटेक करने के लिए आपको जीआरई टॉफेल या गेट एग्जाम देना पड़ता है। गेट में 15 मार्क के लिए एप्टीट्यूड होता है एंड दैट इज वेरी क्रूशियल। 15 मार्क्स गेम चेंजर हो सकते हैं। सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, एमपीएससी या कोई भी रेलवे का एग्जाम या स्टाफ सिलेक्शन का एग्जाम देना चाहते हैं उसमें भी है। टेक्निकल जॉब के लिए भी आपको यहाँ पे एप्टीट्यूड देना पड़ता है। नाउ दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्स यू may appear after the completion of your graduation। और सभी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपको एप्टीट्यूड नजर आएगा। यूपीएससी एग्जाम हो गया, एमपीएससी एग्जाम हो गया, दीज आर द प्रेस्टिजियस एग्जाम। हर कोई चाहता है कि हम इसमें हमारा लक ट्राई करें। एमबीए के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो एमएससीईटी होता है, कैट सबसे डिफिकल्ट एग्जाम होता है इंडिया का। और ये सभी एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए आप जाना चाहते हो, आईबीपीएस हो गया या एसबीआई थ्रू आप पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर करना चाहते हो या डिफरेंट पीयूसीज जो है, पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स है, जैसे आरआरबी हो गया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो गया, महावितरण का हो गया, बीएसएनएल हो गया, ऑल दीज एग्जाम्स आर हैविंग देयर एप्टीट्यूड। सो हमारा टारगेट रहेगा कि भाई ए एप्टीट्यूड को कैसे क्लियर किया जाए। तो कारपोरेट सिलेक्शन, अगर आप टेक्निकल जॉब के लिए जाना चाहते हो तो कारपोरेट सिलेक्शन में क्या होता है कि आपको पहले एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है। एंड डू यू नो माय डियर फ्रेंड, मोस्ट ऑफ यू आर इंजीनियर एंड मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स, सो 90% यहाँ पे फेलियर का रेट होता है। इफ यू आर एग्री विथ मी से यस इन अ कमेंट बॉक्स। 90% लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ प्रैक्टिस होता है। अगर यहाँ पे हम क्लियर कर पाते तो शायद हमें हमारा डोमेन नॉलेज एक्सप्रेस करने का वक्त मिलता या हमें चांस मिलता। So what I am going to do, my dear friend, whatever this badge is customized for the students, the graduate students and the management postgraduate students, I am going to teach you how you can crack this aptitude in minimum time। क्योंकि ये सभी एग्जाम्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्या होती है। नाउ दिस इज व्हाट यू रिक्वायर्ड टू क्रैक दिस एप्टीट्यूड। राइट स्ट्रेटेजी टू हैंडल द टेस्ट। आपके पास अगर राइट स्ट्रेटेजी नहीं है ये टेस्ट हैंडल करने का, तो शायद आपके पास से वक्त चला जाएगा। फिर हम बाद में चिल्लाते हैं कि भाई क्वेश्चन तो इजी थे लेकिन हमें टाइम नहीं मिला। क्विकर कैलकुलेशंस यू रिक्वायर्ड क्विकर कैलकुलेशन। जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस कैसे करें। क्लैरिटी ऑफ फंडामेंटल्स, कंसेप्ट क्लैरिटी जब तक आपको नहीं है तब तक आप ये एग्जाम को अच्छी तरह से क्रैक नहीं कर पाते। शॉर्टकट्स आपको पता होने चाहिए। यू शुड गुड एट लॉजिकल थिंकिंग एंड द सिलेक्शन ऑफ राइट क्वेश्चंस। सो दीज आर द 6 पॉइंट्स which are very crucial when you are solving any kind of aptitude test। और मैं तो ये बोलता हूँ अगर आपने थोड़ा सा भी वक्त अभी से देना शुरू कर दिया तो आप कुछ ही हफ्तों में आपको ये रियलाइज होगा कि आपका कॉन्फिडेंस ये पर्टिकुलर टेस्ट में बढ़ रहा है। बिकॉज अ वाइज मैन वंस सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से हमें परफेक्शन ऑटोमेटिकली मिलता है, माय डियर फ्रेंड्स। इफ यू आर एग्री विद मी से आई इन कमेंट बॉक्स।
और प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी वो एक कुमकुम गाइडेंस की है। हमें जरूरत पड़ती है, एक पर्टिकुलर गाइडेंस भी रिक्वायर्ड। और वो तो गाइडेंस अगर हम खालची लेते हैं। दरवाजे वाजता आहे मुझे कोरा मुझे ना झोप लागे ना। यस, अपना ऑडियो म्यूट है कि एक बार चेक कर लो माय डियर फ्रेंड्स। एंड आपका वीडियो ऑफ ही रखा तो भी अच्छा रहेगा। ओके, सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपको परफेक्शन आएगा। एंड इफ यू आर डूइंग दिस प्रैक्टिस अंडर द गाइडेंस, if you're doing this practice under the guidance, then it will be give the miraculous results. Okay, now आप सारे सभी लोगों ने कहीं ना कहीं एक बार तो भी मेरे अंडर ट्रेनिंग किया है। तो आपको पता होगा द वे आई यूज टू टीच। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप जब सिखाते हो तो अच्छी तरह से समझ में आता है, लेकिन आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हो, इसलिए वो कन्वर्जन नहीं होता है। तो अगर वो कन्वर्जन करना है तो मेरे गाइडेंस के अंदर अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलेंगे। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है, दीज आर मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द यूनिट प्लेस ऑफ दिस पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन? तो देखो यूनिट प्लेस अगर निकालना है तो ये एक्सपांशन का मुझे यूनिट प्लेस निकालना पड़ेगा, और ये एक्सपांशन का भी मुझे यूनिट प्लेस निकालना पड़ेगा, फिर मैं उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्योंकि अगर मुझे सपोज 234 मल्टीप्लाइड बाय 846, इसका अगर मुझे यूनिट प्लेस निकालना होता तो मैं सिर्फ यूनिट प्लेस पे ही ध्यान देता। लेकिन यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो 347 रेस टू 192 का पहले आपको यूनिट प्लेस निकालना पड़ेगा। और आपको मैंने यहाँ पे पावर सर्कल का अगर कंसेप्ट बताया तो आप तुरंत बोल दोगे यहाँ पे यूनिट प्लेस ऑफ दिस नंबर विल बी 1। एंड 143 रेस टू 205 का यूनिट प्लेस होगा 3 होगा। ये कैसे होगा ये आपको बैचेस में बताया जाएगा। और इनको बीच में मल्टीप्लाई किया है तो 1 into 3 दैट इज इक्वल टू 3। 3 इज a यूनिट प्लेस ऑफ दिस होल एक्सपांशन। नाउ अगर आपको ये क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका पता नहीं है तो शायद ये क्वेश्चन आपसे बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर बनाने का तरीका पता है, डू यू नो आई कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन इन ओनली 10 seconds। आई कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन ओनली इन 10 seconds। और मुझे पूरा यकीन है अगर आप अच्छी तरह से इसका कंसेप्ट देख लेते, फंडामेंटल अगर देख लेते, तो आप भी 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन करोगे, ये पूरा भरोसा है मुझे। बिकॉज ये ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं हमारे स्कूल डेज में पढ़ा है, उसका ही ये एप्लीकेशन है। नाउ लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, राइट स्ट्रेटेजी कैसे होना चाहिए। द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 9 gives a product having all fives only in all places। मुझे ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर को चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद, 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद सभी जगह पे मुझे 5 आए। तो मैं ऑप्शन की तरफ जाऊंगा। अब दिए गए नंबर्स में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, देखो ये है। तो 1 2 3 4 5 6 7 5 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखो। सो 9 5 जा 45 कैरी 4। नाउ 9 7 जा 63 प्लस 4 67 होता है। तो 67 में क्या हो गया, 75 लास्ट में आ गया, मुझे सभी 5 चाहिए, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो मैं दूसरा ऑप्शन, दूसरा स्मॉलेस्ट नंबर ये है, इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ माय डियर फ्रेंड तो यूनिट प्लेस में ही 4 आ रहा है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो ये दोनों में से कौन सा तो भी एक आंसर होना चाहिए। नाउ 61728395 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो व्हाट आई विल गेट, 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 9 जा 81 प्लस 4 दैट इज 85 कैरी 8, 9 7 जा 27 प्लस 8 जो 35 आ रहा है। तो यही मेरा आंसर होना चाहिए, तो दिस हैज टू बी माय आंसर। पूरा करने की जरूरत नहीं है, दिस हैज टू बी आंसर। आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा तो से यस इन अ कमेंट बॉक्स, कम ऑन, आई एम वेटिंग योर रिस्पॉन्स इन अ चैट बॉक्स। से यस इन अ कमेंट बॉक्स। ओके, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच ऋषभ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कितना लंबा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप सभी के लिए, मैं सभी के लिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। आई एम जस्ट रीडिंग दिस क्वेश्चन फॉर एवरीवन। A and B has a pocket money in the ratio 3:4,
After the day's work, A earns 600 and B earns 500. However, A spends 150 and B spends 1,100 rupees during the day. If they have equal amount of money at the end of the day, the pocket money A had in the morning. Now इतना बड़ा स्टोरी है, इतना बड़ा स्टोरी है, ये स्टोरी को कैसे हम खत्म कर सकते हैं जल्दी? देखो, नाउ हाउ मच मनी A and B have in the morning. In the morning, they have the money in the ratio 3:4. It means that A's money in the morning should be multiple of 3 and B's money should be multiple of 4. Now, my dear friend, look at the option. तो मुझे बताओ कौन सा आंसर ऑप्शन हमारा आना चाहिए? My answer of money A has in the morning should be multiple of 3. तो कौन सा आंसर होगा बताओ? Just mention your answer option in chat box. कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. I am telling you the magical way to solve the questions, my dear friend. Keep in the meeting till la end. Yes, very good. Sauta means I hope I am taking your name correct. You are absolutely correct. 150 is a correct answer. 150 is correct answer, Kadam. Yes. क्योंकि मेरे पास एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 3 के मल्टीपल में है. देखो इतना बड़ा लंबा स्टोरी किया है, बट आई गॉट द आंसर इन मिनिमम टाइम. दैट अप्रोच आई एम गोइंग टू टीच यू इन दिस पर्टिकुलर बैच. नाउ इसी तरह से अभी ये क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो. और मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी इन अ प्रोपोर्शन 5:2:4:3. सी गेट्स 1,000 रुपीज मोर देन डी. ना देखो, अगर रेशियो की तरफ अगर मैं देख रहा हूं ए बी सी और डी को, ए को 5 पार्ट मिले, बी को 2 मिले, सी को 4 और डी को 3. इट मीन्स दैट सी गॉट 1 पार्ट मोर देन डी. एक पार्ट इसको ज्यादा मिला है. और हमें एब्सोल्यूट वैल्यू में बताया गया है कि सी गॉट 1,000 रुपीज मोर. इसका मतलब रेशियो के एक पार्ट का वैल्यू 1,000 रुपीज हो गया. नाउ टेल मी, रेशियो का एक पार्ट का वैल्यू 1,000 रुपीज हो गया. व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, माय डियर फ्रेंड? कम ऑन, आंसर इन चैट बॉक्स. व्हाट शुड बी द शेयर ऑफ बी? बी इज गेटिंग हाउ मेनी पार्ट्स? वेरी गुड ऋषभ, वेरी गुड, स्मार्ट आंसर. यस, हाउ मेनी पार्ट्स बी गॉट? बी गॉट 2 पार्ट्स. एक पार्ट का वैल्यू 1,000 रुपीज है, तो 2 पार्ट का वैल्यू 2,000 रुपीज हो जाना चाहिए. सो दैट इज योर आंसर. दिस इज द वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, और ये पॉसिबल है. Having said that, it requires a little bit of hard work. So always keep this in mind, my dear friend. If there is no pain, no gain. Always keep this in mind. अगर आप ये 40 मिनट्स भी, इसका पेन भी आप सहन नहीं करना चाहते हो, तो आपको गेन नहीं मिलेगा. हाँ, नो पेन नो गेन. और ये सभी, इट इज एप्लीकेबल टू द ऑल द फैकल्टीज ऑफ द वर्ल्ड. ऑल फैकल्टीज, कौन से भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, ये स्टडी हो, स्पोर्ट्स हो, या आपको कुछ करियर बनाना हो, कुछ नई चीज सीखनी हो, सभी केस में नो पेन नो गेन. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चंस बहुत ट्रेंडिंग है. इसको कैसे सॉल्व किया जाए, सॉल्व करने का मैं तरीका बोल रहा हूँ. आप सिर्फ सुनो, यू पीपल आर न्यू टू दिस, बट कैसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सकते हुए मैं बता रहा हूँ. ABC can alone do this job in 20, 25 and 30 days. So ABC मैंने लिख लिया. These are the days. 20, 25 and 30 days में वो complete करे working alone. So to solve these questions, what I always used to do, I used to take the LCM of this. और इन सभी का LCM 300 हो जाएगा. I'm calling them as 300 units. Now what they are saying, from this I can get their 1 day capacity. So 20 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किए तो हमें 300 मिलेगा, तो 15. तो इसका मतलब हो गया ये एक दिन में 15 यूनिट का काम करता है, तो 20 दिन में वो 300 कर देगा. 25 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तब 300 आएगा, एंड 30 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आएगा. सो दिस इज देयर 1 डे कैपेसिटी. नाउ व्हाट दे आर सेइंग, ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट डूइंग द वर्क एंड दे लीव आफ्टर 10 days. नाउ ए और बी अगर साथ में काम करते हैं, तो ए और बी एक दिन में 15 और 12 27 यूनिट्स कंप्लीट कर लेते हैं. तो उन्होंने 10 दिन में कितने यूनिट्स किए होंगे? टेल मी.
हाउ मेनी यूनिट्स दे कंप्लीटेड इन 10 days? एक दिन में 27 यूनिट्स करते हैं, तो 10 दिन में 270 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। तो 300 में से 270 गए, 30 यूनिट्स का काम बाकी है। अभी ये 30 यूनिट का काम सी अलोन को फिनिश करना है। सी की कैपेसिटी कितनी है माय डियर फ्रेंड? सी एक दिन में 10 यूनिट करता है। टेल मी हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज सी विल रिक्वायर टू फिनिश द रिमेनिंग जॉब। Very good, Kadam. You are absolutely correct. Very good, Vaishnavi. Good. This is the way you can solve this question. कितने कम से कम वक्त में हो गया? सी का कैपेसिटी 10 यूनिट्स का है, उसको 30 यूनिट करने, तो ही विल रिक्वायर 3 days टू कंप्लीट द जॉब। इस तरह के क्वेश्चन, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मैं आपको आसान करके बताने वाला हूं। एक पर्टिकुलर गाइडेंस, एक अच्छा गाइडेंस और आपकी मेहनत, ये दोनों अगर मिल गए तो एक अच्छा प्रोडक्ट रिजल्ट आ सकता है माय डियर फ्रेंड। ऑलवेज बिलीव इन दैट। नाउ देखो, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम में सॉल्व किया। हाउ मच मनी, पॉकेट मनी ए हैज इन द स्टार्ट, उसी तरह का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा होशियारी से समझिएगा और मुझे आंसर देने की कोशिश करो। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आप सभी के लिए। A contains a mixture of two liquids. A can contains, एक कैन है, पॉट है, जिसमें A और B 7:5 रेशियो में है। When 9 liters of mixture is drawn up and filled with B, the ratio of A and B becomes 7:9. Now, how many liters of A contained by the can initially? शुरुआत में कैन में A कितना था? माय डियर फ्रेंड, शुरुआत में ए और बी का रेशियो 7:5 था। दे वांट ए। नाउ कम ऑन, पुट योर आंसर ऑप्शन इन चैट बॉक्स। ऑप्शंस की तरफ ध्यान दो। टेक अ हेल्प ऑफ ऑप्शन। हाउ मच अमाउंट ऑफ ए contained by that can initially? Liters of A initially, A represented by, very good Kadam, absolutely correct, very good Prerna, very good, yes। क्योंकि सी का देखो 7, ये इसको ए को 7 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो हो ना हो ए का जो वैल्यू है 7 के मल्टीपल में आना चाहिए। लुक एट द ऑप्शन। ऑप्शंस की तरफ देख के हमें पता चल रहा है कि भाई एक ही ऑप्शन 7 के मल्टीपल में, तो वही आंसर होना चाहिए। तो पीएचडी क्यों करे? हाँ, पीएचडी क्यों करे? हो गया, हमारा काम हो गया। और बहुत सारा टाइम भी हमने सेव कर लिया, जिसको हम टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट टेक्निक आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिखाया जाएगा। ओके, now look at this question, huge question। क्वेश्चन बहुत बड़ा है। What is the value of x if x is less than or equal to 0, x is greater than equal to 0 and less than equal to 8? मीन्स x का वैल्यू 8 से छोटा है या कम है, और लेकिन 0 से बड़ा है। 0 भी हो सकता है। Now what is the remainder when this, it leaves a remainder 0 when it is divided by 9? It leaves a remainder when divided by 9. What is the value of x? Now देखो, 10 का 100 का फर्स्ट पावर होता है बेटा 100, 100 का सेकंड पावर होता है 10,000। मीन्स अगर आप 100 का कोई भी अगर पावर लोगे ना, तो उसमें एक ही डिजिट आएगा 1। और आपका 9 का डिविजिबिलिटी रूल सम ऑफ डिजिट से आता है। सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स अगर 9 अगर है, तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो मुझे बताओ, 10⁻97, ये जो भी बड़ा नंबर बनेगा उसका सम ऑफ द डिजिट्स क्या आएगा? 1 ही आने वाला है, क्योंकि 1 ही आने वाला है। नाउ 10 100⁻54, इसका भी सम ऑफ द डिजिट्स 1 ही आएगा, और ये आपका 1 है। तो इनका मैं एडिशन अगर कर लेता हूं तो ये 6 आ रहा है। बताओ मुझे आंसर, सॉरी 3 आ रहा है। तो मुझे आंसर बताओ क्या होना चाहिए? इफ आई वांट टू मेक दिस डिवीजन, नो 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 नो, यस ओम, वेरी गुड। इफ आई वांट टू मेक दिस आंसर डिविजिबल बाय 9, सो इट शुड बी 6। क्योंकि ऑलरेडी देखो, 100:9 का डिजिट सम क्या आएगा? 1 आएगा। 100:54 का डिजिट सम क्या आएगा? 1 आएगा। 1 का डिजिट सम 1 है, तो इनका एडिशन कितना होगा? 3। I have to make it 9। Prerna and all of you, Shruti, Kadam, Rishabh, now who else? Vaishnavi.
Have you understood this question? Tell me, my dear friends. Tell me, my dear friends. Ketki. Okay. Then Suryavanshi Rutuja. कितना प्यारा क्वेश्चन है. यू नोट, यू डिडंट गेट इट. तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. देखो, 100 रेस टू 97, ये जो भी नंबर होगा बेटा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे बाकी सब जीरो होने वाले हैं. तो इसका अगर मैं डिजिट सम लेता हूँ तो डिजिट सम ऑफ दिस नंबर विल बी 1. अगर मैं 100 रेस टू 54 लेता हूँ, सो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे सभी जीरो होंगे. सो द डिजिट सम ऑफ दिस विल बी ऑल्सो 1. हमें एक्स का वैल्यू पूछा है. एक्स का वैल्यू पूछा है और लास्ट वाला नंबर क्या है, 1 है. इफ आई एम एडिंग दिस 1, तो यूनिट प्लेस में 1 हो जाएगा. और अगर मैं 6 ऐड करता हूं तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7. एंड आई ऑलरेडी हैव दिस 2s हियर. ओके, तो माय आंसर विल बी 6 हियर. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन थोड़ा हॉरिबल लग सकता है आपको. 2 रेस टू 120 डिवाइडेड बाय 7, व्हाट इज द रिमाइंडर हियर. इसको आसान करने का तरीका मैं बताता हूँ. क्या मैं 2 रेस टू 2 के पावर को 7 से 7 के लगभग अरेंज कर सकता हूं. ऑल ऑफ यू नो दैट 2 रेस टू 3 इज 8. नाउ by the rules of indices, can I write this as 2 raised to 3 raised to 40 divided by 7? If you are agree with me, say yes in a comment box. This is a simple rule of indices you studied. A raised to m raised to n is nothing but a raised to m into n. Yes, this is a raised to m into n. So this is 3 into 40, 120 हो जाएगा. Now can I write this 2 raised to 3 as 8 raised to 40 upon 7? And 8 raised to 40 upon 7, the remainder in this case is always 1, my dear friend. Remainder is always 1. So your answer is option number 1. I hope you are getting this. इस तरह के अफलातून, इस तरह के और इससे डिफिकल्ट वाले कंसेप्ट मैं ये पर्टिकुलर बैच में आपको बताने वाला हूँ. ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. लुक एट दिस क्वेश्चन. अभी ये क्वेश्चन के लिए मैं एक आपको तरीका बोलता हूँ. देखो, 5 into 2 अगर करते हो ना आप, तो 100 मिलते, 10 मिलता है आपको. 25 into 4 अगर करते हो तो आपको 100 मिलता है. एंड 125 into 8 अगर करते हो तो आपको 1000 मिलता है. तो अभी क्वेश्चन पूछा गया, इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन है, उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा. तो कुछ मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है. मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है. देखो हमें 125 कहाँ से मिल सकता है क्या. इज इट पॉसिबल टू गेट द 125 आउट ऑफ दिस मल्टीप्लीकेंट. सो 25 में यहाँ पे, कैन आई राइट दिस 75 एज 25 into 3? यस आई कैन. कैन आई राइट दिस 70 एज 5 into 14? यस. और ये 5 और ये 25, 125 मुझे मिल गया. क्या मुझे 8 मिल रहा है? यस, मुझे 72 में 8 मिल रहा है, बिकॉज 72 इज व्हाट, 8 into 9. तो 8 into 9. तो देखो, 1000 को अगर डिवाइड करना है तो 1000 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे बना सकते हो आप. इफ द नंबर इज एंडिंग विथ 3 zeros, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 1000. जैसे 10 का डिविजिबिलिटी रूल बनाते हो, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज एटलीस्ट 1 0, तो नंबर इज डिविजिबल बाय 10. अगर एटलीस्ट 2 zeros है, नंबर इज डिविजिबल बाय 100. एटलीस्ट 3 zeros है, नंबर इज डिविजिबल बाय 1000. और यहाँ पे 1000 बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में कहीं ना कहीं 125 मीन्स 5 3 बार आना चाहिए. 5 क्यूब एंड 2 क्यूब, दैट इज 8 is 2 क्यूब. और मुझे मिल गया. नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आंसर. व्हाट इज द रिमाइंडर. दिस होल प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय 1000. क्या आएगा आंसर बेटा, बताओ. आंसर ऑप्शन डालने की कोशिश करो. व्हाट शुड बी द रिमाइंडर. What should be the remainder? I'm asking this question to the smart people sitting in this. Very good, Ketki. Very good. Absolutely correct. The remainder will be 0 because 3 zeros created at the end of this product. 3 zeros create हो जाएंगे बेटा. और 3 zeros create हो गए तो रिमाइंडर 0 आएगा, कंप्लीटली डिवीजन होगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो देखो, नहीं तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या तो छोड़ देंगे या मल्टीप्लीकेशन करते बैठेंगे. यस और नो. और आप जैसे स्मार्ट लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि भाई 1000 बनाने के लिए मुझे क्या लगता है. अगर 10,000 की बात चलती तो 10,000 लिखा जाता है 625 into 16, दैट इज 5 raised to 4 into 2 raised to 4. ये सभी तरीके आपको शेयर किए जाएंगे. एवरीथिंग विल बी शेयर टू यू. एंड नाउ माय डियर फ्रेंड, द आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सी व्हाट हाउ. मुझे पता है आप लोगों का शेड्यूल बहुत बिजी है, इसलिए मैंने सिर्फ वीकली 2 दिन, सैटरडे और संडे ये बैच रहेगा.
सैटरडे संडे 3 घंटे बैच रहेगा, मीन्स वीकली में 6 आवर्स आपको गाइड करने वाला हूँ। 6 आवर्स आई विल गाइड, ओनली 2 डेज आई विल टेक। ओके, 2 डेज आपको यहाँ पे लाइव सेशन के लिए आना पड़ेगा। वीकली आपका टेस्ट होगा जो ऑनलाइन के फॉर्म में होगा। एक वीकली क्विज होगा जो लाइव होगा, लाइव क्विज होगा, लाइक कौन बनेगा करोड़पति। हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ दिए जाएंगे जो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए हेल्प करने वाले हैं। सपोज किसी कारण आपका ये सेशन मिस हो गया, तो आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में आएंगे। जैसे अभी मैंने ये सेशन रिकॉर्ड करके रखा है, क्योंकि हमारे हमारे बहुत सारे दोस्त कुछ कारण की वजह से ये सेशन नहीं आ पाए, तो उनको ये वीडियो लेक्चर देख के ये पूरा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। उसी तरह से अगर किसी 3 8 घंटे का सेशन आपका मिस हो गया, तो आपको एक वीडियो फॉर्म में दिया जाएगा। आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाने वाला है, जिसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगी, सब पीडीएफ्स वहां पे मिल जाएंगे आपको। पीडीएफ्स विल बी on available on that particular platform. Okay, and trust me my dear friend, duration of this particular batch is 3 months। 3 months means 12 weeks का ये बैच होगा। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, अगर ये 12 वीक का बैच अगर आप कर लेते हो, तो आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एग्जाम को क्रैक करने की क्षमता रखते हो। जो लोग गेट करना चाहते हो, उन्होंने तो करो। 15, देखो 15 क्वेश्चंस आपके पूरे गेट एग्जाम में गेम चेंजर हो सकते हैं। और ये 15 क्वेश्चंस के लिए, दूसरे आपके टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए बहुत सारी मेहनत आपको लेनी पड़ती है। जो लोग जीआरई के लिए प्लान कर रहे हैं, उन्होंने तो डेफिनेटली करना है। जो लोग कैट एग्जाम यूपीएससी के लिए कर रहे हैं, देखो मैं आपको इस डिफिकल्टी लेवल पे लेके जाने वाला हूँ, तो आपका कैंपस रिक्रूटमेंट का डिफिकल्टी इनके सामने कुछ भी नहीं है। और मेरा हमेशा ये कहना होता है कि जो आपको एक्सपेक्टेड डिफिकल्टी लेवल है उसके ऊपर काम करो, तो उसके नीचे वाला डिफिकल्टी लेवल आराम से इजी हो जाएगा। ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस और नॉट? ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग द ऑल ऑफ यू आर वेटिंग फॉर, कि आप ये सर इसका फीस कितने रहेगा। एक्चुअली वी प्लान दिस, अगर ये पूरा मॉड्यूल अगर मैं देता हूँ तो मैं ये 10,000 में बेचता हूँ। बट सिंस कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को मैं जानता हूँ, आपके लेक्चर कॉलेज में आके मैंने 1 2 बार आपको ट्रेनिंग दिया, 10 10 बार। सिंहगढ़ में मैं 10 दिन था, देन मैं आई वॉज देयर इन द केआईटी में भी मैं 10 दिन 4 5 दिन आया हूँ। एमआईटी में तो मैं रहता ही हूँ। रत्नागिरी में मैं आई वॉज देयर फॉर द 5 डेज। तो मैं सभी लोगों का ये जानता हूँ, इसलिए मैंने ये बैच का फीस रखा है। 6,999 इज अ फीस फॉर दिस। बट अगर नेक्स्ट 2 आवर्स में, अगर आप नेक्स्ट 2 आवर्स में अगर डिसीजन लेते हो, नेक्स्ट 2 आवर्स में अगर आप डिसीजन लेते हो, तो आई एम गिविंग द डिस्काउंट, ह्यूज डिस्काउंट। इट कम्स अप टू 399। ओके, नेक्स्ट 2 आवर्स में अगर करते हो, तो अदरवाइज आपका फीस 699 होगा। ये बहुत बड़ा डिस्काउंट, 3,000 रुपीज का डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ। 3,999 अगर आप लेते हो, तो यू विल कैन एनरोल दिस बैच। मेरा व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे बताओ। आई विल सेंड यू द क्यूआर कोड एंड यू कैन एनरोल योरसेल्फ। 3 बच्चा है, 4 बच्चा है, 5 बच्चा है, जितने भी बच्चा है, आई एम गोइंग टू कंडक्ट दिस बैच। ओके, सो डोंट वरी। देखो, आपकी मेहनत मैं फिर से बताता हूँ। इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन माय डियर फ्रेंड, यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। 4,000 रुपीज इज अ पेनी फॉर ऑल ऑफ यू। कुछ नहीं मिलता है 4,000 रुपीज में। लेकिन ये नॉलेज आपको शायद बाद में 10,000 रुपीज देके भी नहीं मिलेगा। ट्रस्ट मी, 25 years of my experience will help you to get the required results। Okay, so thank you very much, all of you. I hope you enjoyed this particular session. Take the decision quickly. 2 hours. I will wait till 1 p.m. This particular offer is valid up to 1 p.m. today only. 1 p.m. today only. Take the decision as early as possible. As early as possible. अगर आपको मैं थोड़ा सा और लिबर्टी देता तो 2 p.m. 2 p.m. मैं कर रहा हूँ। 2 p.m. तक डिसीजन लेना है, कंप्लीट करना है। I hope you people enjoyed this particular session. Thank you very much. Wish you all the best, my dear friend. Vaishnavi, Kadam, Rishabh, Om, Prerna, Ketki, Rutuja, and Shruti. Thank you very much for coming and attending this particular session. Bye bye. Have a nice day.
थैंक यू, थैंक यू।